तो हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी की। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, जिसमें हमको ये चीज़ पता थी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा तो किसी भी टाइम वो क्या करेगा, एक एंगल क्रिएट करेगा। कहाँ पर? सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। उसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग थोड़ा रिमेंबर करते हैं। आपको याद होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट लीनियर पाथ पे मोशन करता है तो लीनियर वेलोसिटी वर्क करते हैं। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू हम लोग पढ़ा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या हम ऐसे बोलते थे चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन चेंज इन टाइम, ऐसा कुछ पढ़ा था। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए किसका यूज होता है? लीनियर वेलोसिटी होता है कारण। अब यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कैसी है? एंगुलर। तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। और एंगुलर वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट कौन सा हो रहा है यहाँ पर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा थीटा और टाइम डेल्टा टी, कोई चेंज नहीं है उसमें। लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन इजी है, ठीक है। अब इसको हम लोग डीपली थोड़ा समझेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी को। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी को। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसको डिनोट किससे करते हैं, या इसका सिंबल होता है ओमेगा। अब इसको डब्ल्यू मत बोलेंगे, ये है ओमेगा, ठीक। इसको ओमेगा हम लोग बोलते हैं। इसका एक फॉर्मूला भी होगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, या और इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, थीटा अपॉन टी भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब इसके यूनिट की बात की जाए तो इसका यूनिट बच्चों क्या होगा? ऊपर क्या है? थीटा, और थीटा का यूनिट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में जान गए थे, क्या था बच्चों? रेडियन। और नीचे क्या है? टाइम। टाइम के लिए क्या आता है बच्चों हमारा? सेकंड। तो इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड। अब ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, सिंपल सी डिफिनीशन इसी से हम बना के देख लेते हैं। क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज, यह आप बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो सिंपल सी डिफिनेशन लिखेंगे हम लोग, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इट्स डिनोटेड बाय ओमेगा, इट्स फॉर्मूला इज डेल्टा थीटा अपॉन टी एंड थीटा अपॉन टी, एंड यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। अब एंगुलर वेलोसिटी आपका कैसा यूनिट होता है? इट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो गया वेक्टर, ठीक है, सॉरी। तो ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास बच्चों क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा, प्लस इसके पास क्या होगा बच्चों? डायरेक्शन भी होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करेंगे, मैग्नीट्यूड तो हम फॉर्मूले से प्रूफ कर लेंगे, बट डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ याद रखेंगे, डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं। कैसे वर्क करता है राइट हैंड थंब रूल? मान लो ये सर्कुलर पाथ है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। अब हम राइट हैंड को लेंगे। अब राइट हैंड मोशन का अगर डायरेक्शन ऐसा हुआ तो ये जो फिंगर्स हैं वो मोशन की डायरेक्शन में होंगी, और जो थंब है वो आपको क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और ये कहाँ पर होगा? हमारा सेंटर की तरफ वर्क करेगा। तो सेंटर में, सिंपल सी बात है, जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा तो अब देखेंगे ऐसे मोशन कर रहा है। जब ऐसे मोशन करेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन करेगा तो थंब का हमारा अप साइड, यानी कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की ओर आ रही है, ठीक। और यही मोशन को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे करेगा, जब इस डायरेक्शन में करेगा सेम, जब ऐसे करेगा तो थंब हमारा कहाँ चला गया बच्चों? नीचे। तो जब थंब नीचे चला गया यानी डायरेक्शन कहाँ हो गई हमारी? नीचे। तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, या राइट हैंड पाम का भी बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे कुछ करके। तो जब एंटी क्लॉक होगा तो डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, जब क्लॉक वाइज होगी तो डायरेक्शन क्या होगी हमारी बच्चों? नीचे की ओर होगी। क्लियर? तो चलिए, आपको इतना अभी क्लियर हो गया, बाकी डीपली अभी इन सब की चर्चा करेंगे। अभी आपको हम बेसिक ही बेसिक पढ़ाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन की। थैंक यू।